आज हमारा जनसंख्या वितरण एवं प्रवासन का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा वीडियो पूरा नहीं हो चुका था। यहाँ तक आए थे हम और यहाँ से ये थोड़ा सा वीडियो बंद हो चुका था। यहाँ तक मैंने बनाया था कल का पार्ट। आज हम काफ़ी तक हो सके तो पूरा करूँगी, लेकिन काफ़ी बड़ा होगा वीडियो। वर्ल्ड पॉपुलेशन है ना, प्रोस्पेक्ट जो रिपोर्ट 2022 में जनसंख्या का आरोही क्रम, ये प्रश्न 2022 में आया था सेकंड ग्रेड में, यानी कि 2022 की थी। लेकिन अब वर्तमान में किस तरह से आएगा वो मैंने आपको बता दिया है कि ये आरोही क्रम का, यानी कि पहले सबसे बड़ा आएगा। बड़ा है तो बड़ा ही आएगा, उसके बाद छोटा आएगा। तो पहले ये तो बांग्लादेश तो हमें पता है कि ये 8वां देश था, लेकिन पाकिस्तान 5वां देश था। लेकिन इंडोनेशिया कौन सा देश था? इंडोनेशिया हमारे जो लिस्ट थी 10 विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, वो नेक्स्ट पार्ट में मैंने करवा लिए। तो ये तीसरे स्थान पर था, है ना। ब्राज़ील कौन से स्थान पर था? ये 7वां था। तो 8 पे बांग्लादेश था। तो आपको इसमें से किस प्रथम स्थान आपको क्या लगेगा? इंडोनेशिया। उसके बाद कौन सा आएगा? पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का टॉप 5 देश में शामिल है। तो इंडोनेशिया, पाकिस्तान, और आपको देखना है ब्राज़ील, और उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद है बांग्लादेश। याद रखना, ये ट्रिक है आपकी। और इसी तरह से मैंने इसको सही वाली जो थी ना, राइट था, वो लिखा ही नहीं, क्योंकि आपको समझाऊंगी कैसे, इसलिए मैंने नहीं लिखा था। लेकिन यहाँ इंडोनेशिया आएगा, उसके बाद पाकिस्तान आएगा। आप देख सकते हो ये PTI 2023 में भी यहाँ प्रश्न आया था। तो मैंने कहा सर्वाधिक जनसंख्या में चौथे नंबर पर इंडोनेशिया, 5वें पे पाकिस्तान। उसके बाद कौन सा है? पाकिस्तान के बाद नाइजीरिया, फिर ब्राज़ील और बांग्लादेश। तो ब्राज़ील पहले है, बांग्लादेश बाद में है, यहाँ देख सकते हो। तो इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील और बांग्लादेश, ये 4 क्रम होगा। सर्वाधिक जनसंख्या याद करने, एक मैं आपको ट्रिक बता दूं। सर्वाधिक जनसंख्या याद करने की जो ट्रिक है ना, वो है क्या पता है आपको? BCA, B यानी भारत, C यानी चीन, A यानी अमेरिका। BCA यानी कि जो डिग्री होती है ना, वो करने हम कहाँ गए थे? इंडोनेशिया गए। BCA करने इंडोनेशिया गए। और हमें कहाँ गए फिर? PNB बैंक होता है ना, PNB बैंक। PNB तो ये हो गया पाकिस्तान, नाइजीरिया और ब्राज़ील। बैंक यानी कि बांग्लादेश। PNB बैंक में हमें नौकरी मिल गई। और कहाँ मिली? हमें रूस और इथोपिया में नौकरी मिल गई। इस तरह से आपको ट्रिक याद रखना है। रूस और इथोपिया लास्ट में है, PNB बैंक भी बाद में है, और BCA और इंडोनेशिया, ये 4 नंबर पर इंडोनेशिया है। सर्वाधिक, इनकी सबसे कम जनसंख्या वाले वो थे सर्वाधिक जनसंख्या वाले। वैकेंटन सिटी जो रोम इटली में है, 500 से 800 लोग ही रहते हैं। न्यू जिसमें 1800 से 2000 लोग रहते हैं। टेकेलाऊ 2500, यहाँ 2500 लोग रहते हैं। यानी कि ये क्रम याद रखना है बस। फॉकलैंड 4 नंबर पे है, और 5 नंबर पे मोट सेराज है। 5 नंबर पे कौन सा है? मोट सेराज है। तो 5 ही लिखे मैंने, 5 ही पूछा जाएगा। या सर्वाधिक पहला एक यही पूछा जाएगा, या इनमें से पूछा जाएगा। तो न्यू टोकेलाऊ, न्यू फॉकलैंड जो द्वीप समूह वो, और मोटे सेराट। एक ये भी प्रश्न आया था कि सकल खुशी सूचकांक का जो उपयोग करता है वो भूटान करता है। और भूटान में 1970 से शुरू हुई है। यह 9 क्षेत्रों के अनुसार जारी करता है। तो इसका ये सकल खुशी सूचकांक है ना, उसका उपयोग पहली बार कहाँ किया गया था? भूटान में किया गया था। ये प्रश्न भी आया हुआ सेकंड ग्रेड में। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2024 में किस क्षेत्र में 90 से लगा के 2024 के दौरान सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की मेजबानी की थी? तो ये यूरोप ने की थी, और ये 2024 की रिपोर्ट थी, याद रखना। अभी 2025 की है, जिसमें सर्वाधिक जो प्रवासी कहाँ जाएंगे आप आगे देखना, मैं बताऊंगी। ये भी सेकंड ग्रेड 2022 में आया था कि विश्व की 90% जनसंख्या कहाँ निवास करती है, और 10% कहाँ करती है। तो 90% उत्तरी गोलार्ध में, और 10% है वो दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ 90 की जगह 85 भी लिखा आ सकता है, यहाँ 10 की जगह 15% भी लिखा आ सकता है। दोनों ही आंकड़े सही है। विश्व की 90% जनसंख्या और 10% भूभाग पर निवास करेंगे। 10% जनसंख्या, ये था, मैंने बता दिया आपको विश्व की जनसंख्या। और विश्व की 80% जनसंख्या जो 20 डिग्री उत्तरी और 60 डिग्री नॉर्थ, यानी कि उत्तरी अक्षांशों में ही निवास करती, न कि दक्षिणी गोलार्ध में। तो यहाँ पर आपको व्यापारिक और पशु पवनें भी यहीं चलती है। ये भी सेकंड ग्रेड 2022 में आया था कि यूरोप में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन से हैं। तो आपको याद रखना है। अब तो चेंज हो गई रिपोर्ट, मैंने कहा 5 मई हुई है ना, 5 मई 2026 को नई रिपोर्ट आई है। जनसंख्या वाली तो वही रिपोर्ट है, 5 मई 2026 को तो वो प्रवासन वाली रिपोर्ट आई है। तो आपको 2024 वाली ये रिपोर्ट है, इसके अंदर रूस है। पहले यूरोप था ना सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में। यूरोप में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश रूस, जर्मनी, UK और फ्रांस, ये आया था एग्जाम में प्रश्न नेक्स्ट ईयर में। और अभी यूरोप का ही आया था, आपको मैंने बताया 2023-24 वाला। सेकंड ग्रेड 2022 में भी प्रश्न आया, विश्व में जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये जन्म, मृत्यु और प्रवास, ये 3 ऑप्शन में दिए होते थे। चौथा जो भी होगा वो आपका गलत होगा, आपको याद रखना है। जन्म, मृत्यु, जहाँ आप रहते हो वहाँ आपका जन्म हुआ और मृत्यु हुई वहीं पर, ये आपकी ट्रिक है। ये तो मैंने यूँ लिख दिया कि कृषि की जो था ना, क्योंकि भारत की
कृषि, सेवा और उद्योग तीनों ही हैं आपको अर्थव्यवस्था में। जो फर्स्ट ग्रेड जीके का सेकंड ग्रेड जीके का पेपर है वहाँ है। तो कृषि का जो भारत की जीडीपी में कितना योगदान है, 17.77 है, लेकिन वहाँ पर 18% दिया। तो कुल मिला के 18 ही है, 77 तो पॉइंटों में। तो आपको याद रखना है इसको भी, क्योंकि क्या पता रिपीट भी हो जाए प्रश्न। तो मैंने भी याद करने के लिए ये फैक्ट यहाँ लिख दिया था और आप भी याद कर सकते हो। सबसे कम जनसंख्या घनत्व विश्व में कहाँ है, तो ग्रीनलैंड, डेनमार्क। कैसा, ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, आपको ये देखना, क्योंकि ये प्रश्न आया था शायद IT टेलीकॉम से, ऐसा ही में आया था, कहीं आया हुआ है। और सर्वाधिक कम जनसंख्या 0.14 प्रति वर्ग किलोमीटर है प्रति व्यक्ति, याद रखना। उसके बाद फॉकलैंड है, उसके बाद पश्चिमी सहारा और मंगोलिया। ये मंगोलिया का प्रश्न कहीं आया हुआ है, मैंने देखा है। तो आपको मंगोलिया याद रखना है। बाकी तो ये सहारा, फॉकलैंड और ग्रीनलैंड ये तो सब याद हो सकता है, लेकिन मंगोलिया क्षेत्र है ना, ये 2.23 किलोमीटर प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, याद रखना। तो मंगोलिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ये 500 नाम याद रखना आप। उसके बाद है विश्व में सर्वाधिक जन घनत्व वाले देश कौन से हैं, तो मोनाको, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 26,000 से 27,000। ये कोई नहीं पूछेगा डाटा, आपको सिर्फ नाम पूछेंगे। मोनाको, मकाऊ, सिंगापुर और घाना, हांगकांग और जिब्राल्टर, ये याद रखना। और बहरीन भी लिख दिया मैंने, तो बहरीन भी याद रखना, जो 6ठा स्थान है बहरीन का। और 5वां स्थान है जिब्राल्टर का। और हांगकांग है ना, हांगकांग का 5वां स्थान है। कन्फ्यूजन मत होना, लेकिन इकोनॉमी के आंकड़े मैंने कभी नहीं दिए थे, मैं आपको सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटी ही पढ़ाती रही हूँ। और जो है ना पब्लिक एड, लोक प्रशासन है, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, शिक्षण विद्या, इन सब के वीडियो बनाए, लेकिन इसकी पहली बार बना रही हूँ। अब हम देखेंगे जनसंख्या के लिए जो सम्मेलन हुए थे वो कौन कौन से हुए थे, संयुक्त राष्ट्र द्वारा होते हैं। प्रथम विश्व जनसंख्या सम्मेलन रोम में हुआ था 1954 में। ये कृषि के आंकड़े वापस से मैंने कहा, भारत की कृषि में जो भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है, 18% है। ये 2026 की है, जो है सभी है 2026 में जो आर्थिक समीक्षा आई उसके अकॉर्डिंग है। 26 की है, लेकिन है 25 की, क्योंकि आपको बता दूं आर्थिक समीक्षा फरवरी में जारी होती है। तो 2 महीने तो जनवरी, फरवरी और वो होते हैं ना, वो 26 के लिए हुए हैं, बाकी सभी 25 के ही होंगे डाटा। तो क्योंकि हमारा जो वित्त वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। स्थिर कीमतों पे 25.33 है प्रतिशत और प्रचलित कीमतों पे 25.74 है। और लाख में देखें तो 2.33 लाख किलो है, वो क्या है, जीडीपी कृषि के स्थिर कीमतों पे है, इनकी जो वैल्यू है। और 4.41 लाख है, वो किस पर है, प्रचलित कीमतों पर। और ये 2021 से 25 तक जो वृद्धि हुई है ना, ये आपको आंकड़े पूछेंगे, सेकंड ग्रेड ही पढ़ा रही हूँ। तो 3.84% 3.82 है ना, 3.82 है, ये हुई है स्थिर कीमतों पे वृद्धि हुई है कृषि में। और प्रचलित कीमतों पे कृषि में वृद्धि हुई है 8.10%। याद रखना, ये वृद्धि दर है 21 से 25 की दी हुई है आर्थिक समीक्षा में। मैंने भी याद करने के लिए ये डाटा लिखे हैं, क्योंकि मुझे भी याद हो जाए। दूसरा विश्व जनसंख्या सम्मेलन बेलग्रेड 1965 में हुआ। तीसरा जनसंख्या सम्मेलन बुडापेस्ट 1974 में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या सम्मेलन जो हुआ था मैक्सिको सिटी में 1984 में। जस्ट ये 74, ये 84, 10 साल के बाद ही हुआ है। ये 64 समझ लो यार, ये 84, 10-10 साल के बीच में गैप में हो रहा है ये सभी। और जनसंख्या और विकास का सम्मेलन काहिरा मिस्र में 1994, ये भी 10 साल के गैप में हुआ। ICPD 25 वर्ष पूरे होने पर 2019 में नैरोबी केन्या में 180 देशों ने भाग लिया था। और यहाँ 30 यानी कि 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया था। और ये कब हुआ है, याद रखना, नैरोबी केन्या में 2019 में हुआ था। वीडियो बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपको बता दूं गर्मी बहुत है, फ़ोन गर्म बहुत हो रहा है। गर्मी कैसी है वो आपको पता ही है, हम पश्चिमी राजस्थान में रहते हैं। 26 देशों ने, 26 देश यानी कि भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, अमेरिका, इन्होंने कहा है 26 देशों में जो है 1954 तक क्या है जनसंख्या बढ़ती रहेगी। 26 देशों में किसने कहा है, ये अभी आर्थिक 11 जुलाई 2025 के आंकड़े। वर्तमान में इम्पोर्टेंट है, अंगोला 29 मिलियन है, 39 मिलियन है। कांगो 6.5 है। और नाइजीरिया और सोमालिया 4 देश है। 2024 से 2054 में दुगुनी हो जाएगी इनकी जनसंख्या। और ये जो देश दिए हुए हैं कि 2026 तो अभी दिया हुआ डाटा, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और अमेरिका में 1900 लिख दिया, ये 2054 तक बढ़ती रहेगी। ये जनसंख्या के आंकड़े हैं नवीन रिपोर्ट के अनुसार, रट लेना, यहाँ से पूछा जा सकता है। ये 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट थे। 2024 से 2054 तक अंगोला, कांगो, नाइजीरिया और सोमालिया की जनसंख्या क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। प्रजनन दर गिरकर कितनी रह चुकी है, यानी कि 2.25 जन्म प्रति जो रखा रहे हो गई है, अब तो प्रति महिला है ना, महिला का पूछा है। और ये सभी मैंने आपको बता दिया। और 2040 तक कितने रहने का अनुमान है, कौन सी, प्रजनन दर 2.1 रहने का अनुमान है। जीवन प्रत्याशा जो 2026 में अभी वर्तमान में है 73.3 वर्ष है, याद रखना 73.3 वर्ष, ये 2026 की।
आप भी नोट बनाना तो 2026 की लिखना। अब हमारा टॉपिक है प्रवास। IOM द्वारा 2026 में जारी हुई 5 मई 2026 की, क्योंकि नवीनतम आंकड़े और दिसंबर 2025 के आंकड़े जो अंतिम आंकड़े थे, और ये जारी हुई है 5 मई को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात जारी होती हैं। IOM की 75वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई है इसी साल। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन गठन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1951 को। इसकी रिपोर्ट कौन सी थी? 13वीं थी, क्योंकि प्रथम प्रवासन रिपोर्ट 2000 में जारी हुई थी। इसी के हिसाब से प्रति 2 वर्ष जारी होती है, इसी के हिसाब से ये 13वीं है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन मंडल की डायरेक्टर जनरल कौन है? एमई पोपे, याद रखना एमई पोपे है। सर्वप्रथम 1951 में वैश्विक स्तर पर प्रवासन संबंधी मुद्दों और चुनौतियों को खोजने में मदद की, यानी कि शुरुआत की थी यहाँ से। हो सकता है अगर वीडियो रुक गया तो एक और वीडियो बनेगा। वर्ल्ड प्रवासन रिपोर्ट 5 मई 2026 को। इसके 8 चैप्टर है। क्या है? 8 चैप्टर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन इनका पूरा नाम है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या 2000 से 2026 तक मैं बता रही हूँ। और ये सेकंड ग्रेड 2025 में आया था कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या कितनी थी? 2024 की पूछी गई थी। अब हमें 2025 या 26 की पूछ सकते हैं। अनुमानित है जो ये थी 2000 में 150 मिलियन, अब वर्तमान 304 है, याद रखना। विश्व में अनुमानित कितनी है? 2.8 है। और विश्व में पहले थी ये 2000 में, और अब कितनी है? 3.7% जनसंख्या है जो प्रवासी है ना। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी है। 3.7% है विश्व की जनसंख्या की। और उसके बाद महिला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या कितनी है? तो हम देखेंगे कुल 308। 4 तो मैंने बता दिया कुल प्रवासी, जिसमें से 52% हैं वो पुरुष हैं और 48% महिलाएं हैं। 2024 में कुल प्रवासी 2.81 थे, ये सेकंड ग्रेड में आया था। और अब वर्तमान में 2026 में 304 मिलियन है, जो कितना है विश्व की जनसंख्या का? 3.7%। 3.7 और 304 याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है। और 2025 में ये पूछा था कि कुल पुरुष और महिला जो प्रवासी हैं इनकी संख्या कितनी, दोनों का पूछा था, और प्रतिशत में पूछा था, ये पूछा था। ये देखो मैंने लिखा हुआ है, यहाँ से पूछा था। एक ही सीमा में विस्थापन 83 मिलियन हुए हैं, यानी कि भारत देश का भारत में ही विस्थापन, यानी कि राजस्थान के कोई मध्य प्रदेश गया, कोई कर्नाटक गया, कोई बाहर यानी कि तमिलनाडु दक्षिणी भारत में गया, कोई पूर्वी भारत में गया, इस तरह से अपने देश की सीमा में ही विस्थापन होता है, उसे कहते हैं एक ही दिशा की सीमा में विस्थापन 83 मिलियन हुए थे। एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में विस्थापन 120 मिलियन हुआ है। कितना हुआ है? 120 मिलियन हुआ है, याद रखना। ये आंकड़े जरूर याद रखना, 304, 3.7% या 120 मिलियन, या 83 वाला तो यहाँ पूछा शायद ही जा सकता है। आंतरिक रूप से सर्वाधिक विस्थापन ज्यादातर यूरोप में हुआ है, ये भी प्रश्न आया था। रूस, यूरोप से कहाँ गए सब? रूस और यूक्रेन के युद्ध हुआ ना, रूस यूक्रेन का, तब यूरोप में सर्वाधिक आंतरिक विस्थापन हुआ है, ये प्रश्न आ चुका सेकंड ग्रेड में, अभी मैंने बताया था। और अब की पहले जो यूरोप आया था वो सर्वाधिक जनसंख्या में आया था, अब की बार क्या पता विस्थापन में आ जाए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की उच्चतम अनुपात वाला क्षेत्र कौन सा है? ओसेनिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी जो ज्यादातर अनुपात में है वो क्षेत्र, जहाँ क्षेत्र में विस्थापित हुआ है वो क्षेत्र ओसेनिया, जबकि देश है संयुक्त राज्य अमीरात। अमीरात यानी कि यूएई, उसके बाद कतर, नहीं सॉरी कतर है, मैंने पहला अरब लिख दिया, लेकिन ये कतर होगा। कौन सा होगा? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का अनुपात जो उच्चतम अनुपात वाला देश क्षेत्र है ओसेनिया। क्षेत्र का पूछा था अब की बार शायद देश का पूछ सके, तो कतर फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे यूएई, याद रखना। कुल श्रमिक प्रवासी कितने हैं? तो श्रमिक प्रवासी मैं बता दूं 168 मिलियन है कुल श्रमिक प्रवासी, और 67.7 अगर आप डाटा में कुल याद करो तो, लेकिन 168 ही दिया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पूछा है, बताया कि सेकंड ग्रेड में कृषि का जो भारत की जीडीपी में राजस्थान की कृषि का कितना योगदान है, तो 17.77 अभी हमने पढ़ा, लेकिन वहाँ 18% था ऑप्शन में, तो आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा। और ये मैं बता दूं अभी पुरुष के जो है ना 103 मिलियन है, 1990 से 1924 के आंकड़े दिए हुए हैं, 2024 के आंकड़े दिए हुए हैं। और ज़्यादातर जो हुआ ना पुरुष जो विस्थापन श्रमिक कहाँ आए जाते हैं, तो 103 मिलियन है, संख्या में मिलियन है, प्रतिशत में 61.3% है। कौन है? कुल श्रमिक प्रवासियों में पुरुष श्रमिक ये जो है इसकी संख्या है। महिला श्रमिकों की कितनी संख्या है? तो 65 मिलियन है। परसेंटेज में देखा जाए तो ये बता दिया मैंने आपको 38.7% है। कितना? 38.7%। और कहाँ जाते हैं, क्षेत्र कौन सा है? तो मैंने कहा खाड़ी देश, कतर और संयुक्त अरब, सऊदी अरब में जाते हैं। जाते कहाँ है श्रमिक? अरब में जाते हैं। जबकि हमने पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का उच्चतम क्षेत्र कौन सा है, तो वो ओसेनिया है ना। यहाँ पर कौन सा है? अरब, कतर और सऊदी अरब। यहाँ महिलाएं जो श्रमिक जाती है वो कहाँ जाती है? तो यूरोप में जाती है, यूरोप, उसके बाद उत्तरी अमेरिका में। जबकि क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक महिला श्रमिक जाती है? तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका। कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक पुरुष श्रमिक जाते हैं? तो वो है कतर और सऊदी अरब। कहाँ पर
सर्वाधिक कौन सा देश है सर्वाधिक जहां पुरुष में और महिला जो जातीय श्रमिक के रूप में, तो देश के रूप में आपको देखोगे तो यूएई और मलेशिया है। कौन सा? यूएई और मलेशिया, ये पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए अगर देखोगे तो कनाडा, फ्रांस, इटली, स्पेन में महिला श्रमिक ज्यादातर जाती है, विदेशों में जाती है ना हमारी भारतीय महिलाएं। भारत में प्रवासी जो निवास है ना, देश कब बनाया जाता है? 9 जनवरी को। आपको पता है 9 जनवरी को कौन आए थे? हमारे महात्मा गांधी आए थे ना विदेशों से, तभी से मनाया जा रहा है। भारत में 2025 में 18वां संस्करण मनाया गया। जो प्रवासी दिवस है भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया था, याद रखना। शरणार्थियों की संख्या, अब शरणार्थियों की बता रही हूँ मैं, वो बताए थे हमने श्रमिकों की, उसके बाद महिला और पुरुषों की जनसंख्या। और कुल प्रवासी कितने हैं? 304 मिलियन है। प्रतिशत में तो 3.7 मिलियन है, 7% है, वो भी याद रखना। कुल पुरुष कितने हैं? तो 52% है। कुल महिला कितनी है? तो 48% है, याद रखना। सर्वाधिक शरणार्थी आवेदन कहाँ से प्राप्त हुए? तो अमेरिका, मिस्र और जर्मनी। यानी कि इन श्रमिकों ने, सर्वाधिक शरणार्थियों ने आवेदन किया कि हमें ज़्यादातर जो हमारे लिए सेफ जगह कौन सी है? अमेरिका, उसके बाद कौन सा? मिस्र, फिर कौन सी? जर्मनी। और मैं बता दूं, ये यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है कि सर्वाधिक देश कौन सा है और कहाँ से ये सभी प्रवासी जाते हैं, कहाँ शरणार्थी जाते हैं या प्रवासी जाते हैं। शरणार्थी जाते कहाँ पर हैं? तो ज़्यादातर भारत से ही जाते हैं। पहला स्थान भारत का है, प्रथम स्थान जो जाते हैं, और जाते हैं अमेरिका में। कहाँ जाते हैं? प्रथम स्थान भी सेकंड ग्रेड 2025 में आया था, अमेरिका में। दूसरे नंबर पे कहाँ जाते हैं? जर्मनी में जाते हैं, है ना। जाते कहाँ से हैं? मूल देश यहाँ के पर लोग हैं, और जाते गंतव्य यानी कि अप्रवासी। यहाँ पर हमारे देश जाएंगे तो अप्रवासी कहलाएंगे। तो भारत के लोग जाओ, कोई भी जाओ, या ये सभी देशों से जाते हैं जो जाते हैं अमेरिका में प्रथम स्थान पे। द्वितीय स्थान पे जर्मनी, तृतीय सऊदी अरब, चौथे यूका और 5वां है फ्रांस। यहाँ पर सारे जो प्रवासी लोग हैं ना वो जाते हैं, शरणार्थी जाते हैं। कौन जाते हैं? शरणार्थी। और भारत से भी जाते हैं। दूसरे नंबर मूल देश कौन सा है जहाँ से शरणार्थी ज़्यादातर जाते हैं? तो प्रवासी जाते हैं, सॉरी शरणार्थी नहीं, शरणार्थियों का मैंने बता दिया। भारत से जाते हैं, उसके 2 नंबर चीन से जाते हैं, फिर मैक्सिको, फिर यूक्रेन। यूक्रेन से आपको पता है रूस यूक्रेन बहुत युद्ध चला, और मैक्सिको से जाते हैं और चीन से भी जाते हैं। तो फर्स्ट 4 नंबर याद रखना, भारत, चीन, मैक्सिको और यूक्रेन। कहाँ पर जाते हैं? अमेरिका, जर्मनी, सऊदी अरब, यूके और फ्रांस। बहुत जल्द वीडियो पूरा हो जाएगा, आपके नोट्स पूरे हो गए हैं। प्रवासन गलियारा 2024 मैक्सिको से संयुक्त राज्य अमेरिका। पहला ही जो गलियारा है वो है मैक्सिको से संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए में लोग जा रहे हैं। गलियारा यानी कि वहाँ से लोग जो जा रहे हैं, प्रवासन कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा गलियारा यही है जहाँ से ज़्यादातर लोग गए हैं। अफगानिस्तान से लोग कौन गए हैं? अफगानिस्तान से ईरान गए हैं, जितना भी गलियारा था प्रवासन गलियारा। सीरिया से तुर्की गए हैं, सीरिया में भी युद्ध चला है। रूसी संघ से यूक्रेन, रूसी संघ अलग था, एक रूस के कंट्रोल में जो देश था ना, वहाँ पर युद्ध हो रहा है तो वहाँ यूक्रेन चले गए। भारत से ज़्यादातर कहाँ पर जाते हैं? यूएई। विश्व का 5वां गलियारा है, भारत से यूएई में जाते हैं। हमारे सेफ जोन कौन सा है? यूए, संयुक्त अरब अमीरात। और दूसरा में हम दूसरे नंबर पे हम कहाँ जाते हैं? भारत से यूएसए जाते हैं। ये हमारा गलियारा है जहाँ से भारत के लोग सर्वाधिक जाते हैं। यूएई 2 नंबर पे अमेरिका। और सबसे बड़ा गलियारा है वो अमेरिका से संयुक्त राज्य, सॉरी मैक्सिको से संयुक्त राज्य अमेरिका। मैक्सिको भी जब उत्तरी अमेरिका का ही तो भाग है, 3rd नंबर पे, तीसरे नंबर पे है, यानी कि उसके मैप में देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका में। और वहाँ से ज़्यादातर कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका में जा रहे हैं। अब हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में और उद्योग सेवा क्षेत्र देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये मैंने टूटा फूटा थोड़ा सा मैप बनाया। यहाँ आपको पता है मैक्सिको है विश्व के मैप में, यहाँ अमेरिका है, तो यहाँ से सर्वाधिक जाते हैं और ये पहला गलियारा है। दूसरा हमारा जो भारत है, यूएई जाता है। भारत का मैप बता दूँ, रफली मैप बनाया मैंने, और यहाँ आपको यहाँ से जाते हैं और जाते हैं यहाँ पर, खाड़ी देश है ना, यूएई जाते हैं। 2 नंबर पे अमेरिका जाते हैं, तो अमेरिका भी यहाँ थोड़ा सा ऊपर यहाँ आगे जाते हैं। तो ये तो आपका जो रिपोर्ट थी पूरी, ये हमारा आज का टॉपिक पूरा हो गया है। अगर नहीं देखा हो तो नेक्स्ट पार्ट एक थोड़ा सा वो भी बना था, और इस पार्ट में आज पूरा हो गया है। विश्व जनसंख्या, जो जनसंख्या वितरण और प्रवासन, इसका वितरण मैंने बता दिया, प्रतिशत बता दिया, घनत्व भी बता दिया, सर्वाधिक जनसंख्या वाला, न्यूनतम जनसंख्या वाला, और सर्वाधिक जो ये प्रवासन वाली पूरी रिपोर्ट बता दी। अभी जो नहीं आई है यहीं से प्रश्न आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और भारत का उद्योग और राजस्थान के उद्योग से सब मिला के एक और बनाऊंगी। कृषि का पार्ट मैंने बनाया हुआ है, नहीं देखा तो देख लेना। अब हम पढ़ेंगे उद्योग नेक्स्ट पार्ट में।